भगवान भोलेनाथ कैसे बने नीलकंठ। आइए दोस्तों सुने यह संपूर्ण कथा। एक समय की बात है, दुर्वासा ऋषि अपने कुछ शिष्यों के साथ भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए जा रहे थे। कुछ दूर मार्ग में उन्हें देवराज इंद्र मिले। देव इंद्र ने दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों को विनम्रतापूर्वक प्रणाम किया। तब दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को आशीर्वाद देकर भगवान विष्णु का पारिजात पुष्प भेंट किया। इंद्रासन के गर्भ में चूर देव इंद्र ने उस पुष्प को अपने हाथी ऐरावत के मस्तक पर लगा दिया। उस पुष्प का स्पर्श करते ही ऐरावत हाथी भगवान विष्णु के समान तेजस्वी हो गया। इसके बाद उसने इंद्र का त्याग कर दिया और उस दिव्य पुष्प को कुचलते हुए वन की ओर चला गया। इंद्र द्वारा भगवान विष्णु के दिव्य पुष्प का तिरस्कार होते देख दुर्वासा ऋषि बहुत दुखी हो गए। उन्होंने देव इंद्र को वैभव लक्ष्मी से हीन हो जाने का श्राप दे दिया। ऋषि के श्राप के फलस्वरूप लक्ष्मी जी उसी क्षण स्वर्गलोक को छोड़कर अदृश्य हो गई। लक्ष्मी जी के चले जाने से इंद्र देवता धनहीन और बहुत निर्बल हो गए और उनका वैभव लुप्त हो गया। देव इंद्र को बलहीन देखकर दैत्यों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और सभी देवगण को पराजित कर स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। स्वर्ग से विहीन इंद्र देवगुरु बृहस्पति और अन्य देवताओं के साथ ब्रह्मा जी से मिलने पहुंचे। ब्रह्मा जी बोले, देवेंद्र, भगवान विष्णु के पारिजात पुष्प का अपमान करने के कारण भगवती लक्ष्मी जी रुष्ट होकर तुम्हारे पास से चली गई हैं। उन्हें पुनः प्रसन्न करने के लिए तुम भगवान नारायण से कृपा प्राप्त करो। उनके आशीर्वाद से ही तुम्हारा खोया हुआ वैभव तुम्हें वापस मिल सकता है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने इंद्र को विश्वास दिलाया और उन्हें लेकर भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। वहाँ पर भगवान विष्णु भगवती लक्ष्मी के साथ विराजमान थे। सभी देवगण भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे और बोले, हे भगवान, आपके चरणों में हमारा प्रणाम स्वीकार करें। हे भगवान, हम सब जिस उद्देश्य से आपकी शरण में आए हैं, आप उससे अवगत हैं। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण माता लक्ष्मी जी हमसे रूठ गई हैं और दैत्यों ने भी हमें पराजित कर स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया है। इसलिए हम देवगण आपकी शरण में आए हैं। कृपया हमारी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु त्रिकालदर्शी थे, इसलिए वे पल भर में ही देवताओं के मन की बात जान गए। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को स्वर्ग वापस प्राप्त करने के लिए एक उपाय बताया, जिसमें उन्हें दानवों से सुलह कर उनके साथ मिलकर समुद्र मंथन करने के लिए कहा। भगवान विष्णु ने देवताओं को बताया कि समुद्र की गहराइयों में अमृत के कलश और मणि रत्न छुपे हुए हैं, जिन्हें पाने से आप सभी देवता फिर से वैभवशाली हो जाएंगे। भगवान विष्णु की आज्ञा अनुसार देव इंद्र सभी देवताओं के साथ दैत्यराज बलि के पास संधि प्रस्ताव लेकर पहुँचे और उन्हें अमृत कलश और मणि रत्नों के बारे में बताकर समुद्र मंथन करने का प्रस्ताव दिया। बलि ने देवताओं का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इसके बाद समुद्र मंथन के लिए समुद्र में मंदराचल पर्वत को स्थापित कर वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। फिर दोनों पक्ष अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करने लगे।
अमृत कलश पाने की इच्छा से सभी बड़े जोश और वेग से मंथन कर रहे थे। सबसे पहले समुद्र में से कालकूट नामक भयंकर विष निकला। उस विष की अग्नि से 10 दिशाएं जलने लगी। समस्त प्राणियों में हाहाकार मच गया। देवताओं और दैत्यों सहित ऋषि, मुनि, मनुष्य, गंधर्व और यक्ष आदि उस विष की गर्मी से जलने लगे। इसके लिए देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। इस पर भगवान विष्णु ने भगवान शिव से इस संकट को दूर करने का आग्रह किया। इस प्रकार भगवान शिव विष पान करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने भयंकर विष को हथेलियों में भरा और भगवान विष्णु का स्मरण कर उसे पी लिया। भगवान विष्णु अपने भक्तों के संकट हर लेते हैं, इसलिए उन्होंने उस विष को शिवजी के कंठ में ही रोक कर उसका प्रभाव समाप्त कर दिया। विष के कारण भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया। इस प्रकार वे संसार में नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। जिस समय भगवान शिव विष पान कर रहे थे, उस समय विष की कुछ बूंदें नीचे गिर गईं, जिन्हें बिच्छू, सांप आदि जीवों और कुछ वनस्पतियों ने ग्रहण कर लिया और इसी विष के कारण वे विषैले हो गए। विष का प्रभाव समाप्त होने पर सभी देवगण भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। अंत में समुद्र में से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। दिव्य वस्त्र आभूषणों से सुशोभित वह दिव्य पुरुष श्री विष्णु के अंशावतार और आयुर्वेद के प्रवर्तक वैद्य धन्वंतरी थे। उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था। उन्हें देखकर दैत्यों ने समुद्र मंथन छोड़कर उनसे अमृत का कलश छीन लिया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण कर दैत्यों से कलश लेकर देवताओं को अमृत पान करवाया। इस प्रकार देव इंद्र के साथ सभी देवता वैभव से संपन्न होने के साथ साथ अमृत पान कर अमर हो गए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स करके हमें बताएं। इससे हमें और अच्छी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।